महाराणा प्रताप, जिन्हें वीरता और स्वाभिमान का प्रतीक माना जाता है, का जन्म 9 मई 1540 को मेवाड़ के कुंभलगढ़ में हुआ था। वे महाराणा उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयवंता बाई के पुत्र थे। महाराणा प्रताप मेवाड़ के 13वें राजा थे और उन्होंने अपने राज्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मुगलों के खिलाफ साहसिक संघर्ष किया। प्रारंभिक जीवन और संघर्ष। महाराणा प्रताप का बचपन जंगलों और पहाड़ों में बीता, जहां उन्होंने शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा प्राप्त की। वे बचपन से ही साहसी और स्वाभिमानी थे। 1572 में उदय सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप को मेवाड़ की गद्दी मिली। हालांकि उनके राज्याभिषेक को लेकर परिवार में विवाद हुआ था, क्योंकि उनके छोटे भाई जगमल को गद्दी देने की कोशिश की गई थी, लेकिन प्रताप की प्रजा के समर्थन के कारण वे राजा बने। हल्दी घाटी का युद्ध। महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के बीच संघर्ष का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय हल्दी घाटी का युद्ध 1576 है। अकबर ने कई बार महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने की कोशिश की, लेकिन प्रताप ने हमेशा स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप की सेना और अकबर की विशाल मुगल सेना के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। महाराणा प्रताप की सेना छोटी और संसाधनहीन थी, लेकिन उनका साहस अद्वितीय था। उनके घोड़े चेतक की वीरता भी इस युद्ध की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। चेतक ने महाराणा प्रताप को युद्ध के मैदान से सुरक्षित निकालने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। इस युद्ध में मुगलों की विशाल सेना के सामने भी महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी और अपने स्वाभिमान को बनाए रखा। संघर्ष और स्वतंत्रता की लड़ाई। हल्दी घाटी के बाद भी महाराणा प्रताप ने कभी हार नहीं मानी और अपनी सेना के साथ गुरिल्ला युद्ध शैली अपनाई। वे अरावली की पहाड़ियों में मुगलों के खिलाफ संघर्ष करते रहे और धीरे धीरे मेवाड़ के किलों को वापस जीत लिया। उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए जंगलों में कड़ा संघर्ष किया और कई बार कठिन परिस्थितियों का सामना किया, जिसमें परिवार और खुद को भीषण गरीबी में रखना शामिल था। मेवाड़ की पुनर्प्राप्ति। अपने संघर्ष और दृढ़ संकल्प के कारण महाराणा प्रताप ने धीरे धीरे मेवाड़ के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को पुनः प्राप्त किया। उन्होंने चित्तौड़ को छोड़कर मेवाड़ के लगभग सभी हिस्सों को फिर से जीत लिया था। उनके शासनकाल के अंत तक मेवाड़ लगभग स्वतंत्र हो चुका था और उन्होंने कभी अकबर के अधीनता को स्वीकार नहीं किया। निधन। महाराणा प्रताप का निधन 19 जनवरी 1597 को हुआ। उनके निधन के बाद भी उनका साहस और संघर्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहा। उन्होंने अपने जीवन को स्वतंत्रता, स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। विरासत। महाराणा प्रताप की कहानी केवल एक योद्धा की नहीं, बल्कि एक ऐसे राजा की है जिसने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उन्होंने दिखाया कि स्वतंत्रता और स्वाभिमान की कीमत किसी भी चीज से बढ़कर है। उनकी वीरता, आत्मसम्मान और अदम्य इच्छाशक्ति ने उन्हें भारतीय इतिहास में एक अमर नायक बना दिया। महाराणा प्रताप की गाथाएं आज भी हर भारतीय के दिल में जोश और गर्व की भावना जगाती हैं, और वे सदियों बाद भी सम्मान और आदर्श के प्रतीक बने हुए हैं।